वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ विष्णु। तो चलिए आज अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसका रिवीजन देखो। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अ फोर्स दैट अट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर एटम टू होल्ड देम टुगेदर फॉर अ स्टेबल मॉलिक्यूल। उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोल देते हैं? बॉन्ड बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। इट इन्वॉल्व्स द redistribution of electron among them. It involves the redistribution of electron among them. it it involves the redistribution of electron among them. इनके बीच में क्या होता है? redistribution होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। अगर अपन क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग होती है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी घटाएंगे तो अपनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी क्या होगी? घटेगी। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अपना कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा अपना आयनिक बॉन्ड, दूसरा आएगा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा आएगा अपना मेटालिक बॉन्ड और चौथा आएगा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में अपना कौन सा आता है? वंडर वॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई आपसे ग्राफ पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का, तो आपका कुछ ऐसा आता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कुछ पूछ ले तो आपका जो ग्राफ आता है ना, वो ऐसा आता है। अब अपन बात करते हैं कौशल लुईस अप्रोच। कौशल Lewis approach to chemical bonding H has tendency to complete its duplet। इन्होंने कौशल लुईस अप्रोच जो आपका वो था, उस थ्योरी थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो अपना हाइड्रोजन है ना, वो तो अपना क्या करता है? डुप्लेट बनाता है। और जो बाकी के जो वो हैं, जो आपके सेकंड पीरियड वाले हैं, वो अपना क्या बनाना चाहते हैं? वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। मतलब कि इन्होंने ये बताया था कि जितने भी अपने एलिमेंट हैं, वो अपना ऑक्टेट पूरा करके किसी तरह बिहेव करना चाहते हैं, नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन खाली दो ही तो ले सकता है, तो हाइड्रोजन तो अपने दो ही डुप्लेट ही बनाएगा। और अपने जो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं, या फिर थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट होते हैं, हर कोई चाहता है कि उनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? आउट हो, ठीक है। आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो इन इन आउटर मोस्ट शेल, जिसको अपन बोलेंगे लुइस लुइस स्ट्रक्चर, ठीक है। इधर लुइस लुइस एसिड नहीं आएगा, इधर लुइस स्ट्रक्चर आएगा। ये गलती से लिख दिया लुइस एसिड नहीं आया, यहाँ पे लुइस स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच। देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन रिच में जो अपने आते हैं, वो आते हैं अपने हाइपोवैलेंट वाले। और जो अपने इलेक्ट्रो डेफिशिएंट में जो आते हैं ना, वो आते हैं अपने हाइपोवैलेंट वाले। और इलेक्ट्रॉन रिच में जो आते हैं, वो आते हैं अपने हाइपरवैलेंट वाले, ठीक है। हाइपोवैलेंट वाले यानी कि अपना जैसे हो गया जे BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, ये सब आ गए। यानी कि जो आपके है ना, कौन से, जो आपके 13 ग्रुप वाले हैं, ठीक है। कुछ 13 ग्रुप वाले, कुछ डी ब्लॉक वाले, वो अपने किस में आ गए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइपोवैलेंट में आ गए। अपन बात करें इलेक्ट्रॉन रिच में, तो इलेक्ट्रॉन रिच में अपने कौन कौन से ग्रुप के आएंगे? ग्रुप 15 के हैलाइड्स हो गए, ठीक है। ग्रुप 15 के, ग्रुप 16 के, ग्रुप 17 के, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिच हाइपरवैलेंट में आ जाएंगे। अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती हैं? उनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो आते हैं अपने NO2CO2, ठीक है। NO2 और CO2। NO अपना जो ऑड इलेक्ट्रॉन में आता है ना, वो अपना आता है एक तो NO, ठीक है। एक आता अपना NO2 और एक आता अपना CO2। ऑड इलेक्ट्रॉन में एक आता अपना NO, एक आता अपना NO2, एक आता अपना CO2, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। इट डू नॉट टेल्स अबाउट दी शेप। ये वाली जो थ्योरी थी ना अपनी, ये कौशल लुईस थ्योरी, ये इन्होंने क्या करा था? स्टेट के बारे में कोई भी इतनी जानकारी नहीं दी थी। अपन बात करते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी कैटायंस एंड एनायंस। इसी को अपन बोलते हैं, कैटायन और एनायन से मिलकर जो बॉन्ड बनता है, उसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। कंडीशन फॉर
फॉर्मिंग दी आयनिक बॉन्ड, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, हाई लैटिस एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, और थर्ड जो पॉइंट है हाई लेटिस एनर्जी होती है, ठीक है। लेटिस एनर्जी जो होती है ना, वो आप सभी को मालूम है कि चार्ज की कैसे होती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेटिस एनर्जी जो होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साइज की कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये अपने कैसे होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी अगर अपन बात करें, हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ब्रिटल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अच्छा होता है, दोनों ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों ही ज़्यादा होता है। अब अपन बात करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है। देखो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड बनता है ना, डोनर एटम शुड हैव एटलीस्ट वन वन लोन पेयर, ठीक है। दोनों एटम के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर तो होना ही होना चाहिए। और जो इसका सेकंड पॉइंट है, एक्सेप्टर एटम कैन एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपना एक्सेप्टर एटम है ना, उसके पास भी क्या होना चाहिए, वन लोन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं वैलेंसी की, तो देखो अब अपन बात करते हैं तो वैलेंसी की, तो अब देखो वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, उसकी वैलेंसी बोल देते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। अब अपन बात करते हैं देखो फॉर्मल चार्ज की, इसके बाद अपना क्या आता है, फॉर्मल चार्ज आता है। देखो फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है सीधा सा, फॉर्मल चार्ज को निकालने का क्या होता है, माइनस बैलेंसी माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ हाफ इंटू शेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंसी माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ शेयर इलेक्ट्रॉन। अब मान लो आपको किसके लिए निकालना है, आपको निकालना ओजोन के लिए, ठीक है। ओजोन का जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, ओजोन का वो होता है आपका ये। अब आपको वन टू थ्री तीनों ऑक्सीजन के लिए निकालना है, ठीक है, तीनों ऑक्सीजन के लिए निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 6। अब आपके देखो इस ऑक्सीजन के दो लोन मतलब दो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, यानी कि इसके दो इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर क्या हो गए, फ्री हो गए। वन वाले के निकाल रहा हूँ तो उसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रख दो, कितने, 4। 4 ही तो, 2 जे 4 माइनस हाफ। ने शेयर कितने करे, इसने शेयर कितने करे, तो इसने शेयर करे 1 2 3 4, 4 उसने शेयर कर लिए, तो ये 2 से 2 गया। तो देखो ये अपना कितना हो गया, 6 - 4 - 2, यानी कि टोटल ओवरऑल जीरो। जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा इस पे, ठीक है। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि इस पे अपना जो आएगा ना, जीरो आएगा फॉर्मल चार्ज, बैलेंसी माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे किसी का भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। अब अपन बात करते हैं रेजोनेंस की, तो देखो अब जो आता है ना आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन यानी कि डांसिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी बेंजीन है, ठीक है, जैसे आप मान लो ये आपकी क्या है, बेंजीन है, तो इसमें ना एक, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, एक के बाद एक ऐसे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे अपने क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजोनेंस की आपको मालूम है कि कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि डबल डबल सिंगल डबल, ठीक है, आपने पढ़ी होंगी डबल सिंगल डबल। अब डबल बॉन्ड के आजू बाजू में या तो प्लस का चार्ज हो, या फिर माइनस का चार्ज हो, या फिर लोन पेयर का चार्ज हो, ये अपना क्या दिखाता है, कंजुगेशन दिखाता है, और कंजुगेशन दिखाएगा तो यही अपना क्या दिखाएगा, आगे रेजोनेंस भी दिखाएगा, ठीक। रेजोनेंस होने के लिए अपना कंजुगेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रेजोनेंस होने के लिए अपना कंजुगेशन होना बहुत जरूरी है, तभी अपना रेजोनेंस होता है, वरना नहीं होता। और आपको ध्यान रखना, रेजोनेंस में जो अपने पार्ट लेते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं, वो अपने लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं, ठीक है। वो अपने कौन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन
पार्ट लेते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैं म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, उसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट। ठीक है, ये ज्यादातर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कुछ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर फाउंड इन थ्री स्टेट थ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और अपने कैसे होते हैं, थोड़े से बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी मतलब नॉन पोलर वाला नॉन पोलर के संग जाएगा, मतलब नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में ही घुलेगा, और अपना पोलर वाला पोलर में ही घुलेगा। ठीक है, नॉन पोलर वाला पोलर नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में, और पोलर वाला पोलर में ही सॉल्युबल होता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करते हैं बीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखो जब भी अपना कैसा हो, हेड ऑन हेड ऑन कोई भी ऑर्बिटल आए और हेड ऑनली ओवरलैप करे, तो अपना वो क्या बनाएगा, वो अपना बनाएगा वो अपना बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। और जो अपना साइड वाइज ओवरलैप करे तो वो अपना बनाएगा क्या, पाई। ठीक है, वो अपना क्या बनाता है, पाई बनाता है। और अपनी बात करी जाए, अगर अगर अपना एन बढ़ेगा तो अपनी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ना, वो घटती चली जाती है। जब एन बढ़ेगा ना, तो आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, जब आपका एन बढ़ता है तब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, घटती घटती चली जाती है। ठीक है, और जो अपनी स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो अपनी कैसी है, directly proportional to its extent of overlapping, directly proportional to its extent of overlapping। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ कि ओवरलैपिंग का ऑर्डर बताओ कि किस में ज़्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अपनी ओवरलैपिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा किस में होती है, पी में, फिर होती है अपनी एस में। ठीक है, और फिर होती है अपनी एस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपनी होती है पी में, फिर होती है एस में, फिर होती है अपनी एस में। और कोई पूछे इससे भी ज़्यादा किस में होगी, इससे भी ज़्यादा अपनी पी से भी ज़्यादा होती है वन एस में। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अपनी होती है वन एस में, जब अपना क्या हो, एन की वैल्यू सेम हो। और अगर अपनी एन की वैल्यू सेम नहीं है, अगर अपनी एन की वैल्यू सेम नहीं है, तो मान लो ऐसे वन एस है, फिर इसके बाद क्या है, टू एस टू पी है, तो अपनी इस वाले की ज़्यादा होगी, इस वाले की कम होगी। ठीक है, इस वाले की क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इस वाले की क्या होगी, कम होगी, अगर अपना एन डिफरेंट है तो ओवरलैपिंग पावर। अब अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपसे कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि देखो जो अपना एस होता है ना, एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, सर्कुलर होती है। तो एस वाला तो जब भी अपना ओवरलैप करेगा तो हमेशा वो क्या बनाता है, सिग्मा ही बनाता है। तो जब भी ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो एस वाला हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। ये दोनों क्या है, अपने एस है। और मान लो अपना जो पी है, ठीक है, अपना पी आपको मालूम है तीन शेप का होता है। एक तो होता है अपना पी वाई, एक होता है अपना पी एक्स, और एक होता है अपना पी जेड। ठीक है, एक होता है आपका पी जेड, आप मान लो ऐसा। ठीक है, एक होता है आपका पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। और आप मान लो पी एक्स का अगर आप ऐसे ऐसे कोलिजन करा रहे हो, ठीक है, पी एक्स का आप क्या करा रहे हो, ऐसे ऐसे ओवरलैप करा रहे हो, तो इधर अपना क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करा रहे हो तो सिग्मा बनेगा। और मान लो आप पी पी वाले को, ठीक है, मान लो पी एक्स और पी एक्स आपने दो ले लिए। ठीक है, पी एक्स और पी एक्स आपने क्या कर लिए, दो ले लिए, और आप ऐसे ऐसे कोलिजन करा रहे हो। ठीक है, ऐसे आप ओवरलैपिंग करा रहे हो, तो इधर अपना क्या बनेगा, पाई बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी अपनी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा पाई बनेगा, और जब भी आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो अपना क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब अपनी क्या पूछी जाती है इसमें, है ना, अपनी इसमें अपने ये भी पूछी जाती है कि पी पाई डी पाई जे वाली जो होती है ना, ये अपनी क्या होती है, बैक बॉन्डिंग होती है। अपनी तीन टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है, और इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो अपनी किसकी होती है, डी पाई की होती है। ठीक है, फिर उससे उससे कम किसकी होती है, पी पाई डी पाई की होती है, और सबसे कम किसकी होती है,
पी पाई की होती है, ठीक है। सबसे कम किसकी होती है, वो अपनी होती है पी पाई की। अब अपन बात करते हैं बेस्पर थ्योरी की। बेस्पर थ्योरी क्या बताती है, इट इज टेल्स अस अबाउट द शेप एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। इट इज टेल्स अस अबाउट द शेप एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज इट इज टेल्स अस अबाउट द शेप बताती है, और अपने को क्या बताती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब अपना हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, hybridization in which intermixing of orbital इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसमें किसका कैलकुलेशन करेंगे, खाली सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन में, पाई बॉन्ड का नहीं करते, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन में, पाई बॉन्ड का नहीं करते। और जो अपना हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन से आपका हर एक साल आपको एक सवाल नीट में जरूर देखने को मिलेगा। आप जरूर आप इससे हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से +4 लेके ही आओगे, ठीक है। इससे आपका पूछता है, और एक आपका है ना एमओटी वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपका पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन का आपका आगे भी काफी रोल होता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और आपके जो आगे कंपाउंड्स आएंगे ना, उनको भी आप ध्यान से पढ़ें। तो अपनी अपन अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक, कैसे अपन निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और आपको ये तो मालूम ही कि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या काउंट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड तो काउंट होती ही नहीं है। और बेस्पर थ्योरी का ही काम होता है अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का और शेप बताने का। अब मान लो आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन CH4 की निकालनी है, ठीक है। अब आपको किसकी निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन CH4 की निकालनी है। और आप सभी को मालूम है कि कार्बन अपने कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे 4x बना लो, ठीक है। आप क्या करो, 4x बना लो। और आपको मालूम है हाइड्रोजन हमेशा एक ही एक बॉन्ड बनाता सबसे, तो आप ऐसे ये बना लो। तो इससे क्या हो गया अपना सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो आपके कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4 सिग्मा आ रहे हैं। टोटल कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4 सिग्मा आ रहे हैं। तो ये 4 सिग्मा है, तो अपना ये क्या है, sp3 है। देखो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर अपने 2 सिग्मा आते हैं किसी में है, तो अपना sp है। और अगर आपके 3 सिग्मा आते हैं तो वो अपना sp2 है, sp2। और अगर आपके 4 सिग्मा आते हैं तो वो अपना है sp3। आपके 5 आते हैं तो अपना है sp3d, ठीक है। और आपके 6 सिग्मा आते हैं तो अपना क्या है, sp3d2। और आपके 7 सिग्मा आते हैं अगर, तो अपना क्या है, sp3d3, ठीक है। तो आपका आप देख लो जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 सिग्मा है तो sp है, 3 सिग्मा है तो sp2 है, 4 सिग्मा है तो sp3 है, 5 सिग्मा है तो अपना sp3d है, और अपना 6 सिग्मा है तो sp3d2 है, और 7 सिग्मा है तो sp3d3 है। तो आपके देखो इसमें कितने आ रहे हैं, 4 सिग्मा आ रहे हैं, तो इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हो गई, ठीक है। इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हो गई। और जो आप टेंशन ना लो, इसकी जो शेप है ना, वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। इसके लिए ना आपको एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टेबल दे रखी है, उससे तो आप ये मान के चलो हर साल उससे एक सवाल तो आया ही आया है। आप इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से है ना पूरे, आप ये मान के चलो आपके 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये चैप्टर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट के पर्पज से, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। और ये आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो इतना आपके नहीं पूछता, पर आपके ना हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एमओटी हुआ, डायपोल मूवमेंट हुआ, इनसे जरूर पूछता है सवाल। तो इस इन टॉपिक पे आपको बहुत ध्यान देना है। और बॉन्ड एंगल हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला हुआ, इन सब पे बहुत पूछता है आपका सवाल। तो अपन बात करते हैं कि अब अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। और अगर आपको एकदम डिटेल में देखना हो ना हाइब्रिडाइजेशन, तो मैंने इसी चैनल पे कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मैंने आपकी हाइब्रिडाइजेशन की पूरी ट्रिक बताई थी, एकदम अच्छे से निकालना सिखाया था। तो आप उसको जरूर देखना। मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में, इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखो अपना क्या है, जिनॉन है, ठीक है, जिनॉन है। तो जिनॉन वाले जितने भी ना, ये सब अपने किस में आते हैं, अपने आते हैं पी ब्लॉक में, और इनसे ज्यादातर सालों में सवाल आ चुका है। तो अपन देखते हैं जिनॉन वाले कुछ कंपाउंड्स। देखो एक आता है अपना ये वाला। तो जिनॉन अपना कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाले में आता है 18 ग्रुप में। तो इसमें इसमें अपने कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो आप 8 ऐसे एक्स बना लो, कितने हो गए जो अपने हो गए, 6 7 8। अब देखो ओ जो अपना बाइंड करता है, वो अपना दो दो उससे करता है, ठीक है, दो दो बॉन्ड से करता है ना। तो अपना ये दो को तो ये ओ नहीं घेर लिया। अपने 4 जो रह गए उनको आप एफ एफ ऐसे लगा दो। और एक अपना क्या रह गया, लोन पेयर रह गया। तो इसको अपन एक सिग्मा काउंट करते हैं, लोन पेयर को एक सिग्मा 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 सिग्मा।
और आपको मालूम है ना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होता है अपना, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और आपका मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कहीं पे, तो उसमें अपने कितने होंगे, एक सिग्मा होंगे और दो पाई होंगे, ठीक है। एक सिग्मा होंगे और दो पाई होंगे। तो आप बताओ इसका कितना आएगा। देखो इसमें सिग्मा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहे हैं, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना वो sp3d2 हो गई, ठीक है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई वो कितनी हो गई अपनी, sp3d2 हो गई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई अपनी, sp3d2 हो गई। और मान लो आपसे इसकी पूछ ले, ठीक है, HF6 की पूछ ले, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ऐसे ऐसे 6 बार बनाना है। कितने हो गए आपके, जो हो गए 5 6, आपको 6 फ्लोरीन जोड़ देने हैं, ठीक है। 6 फ्लोरीन आप जोड़ोगे तो आपके 6 सिग्मा हो गए, 6 सिग्मा हो गए तो अपनी जो क्या होगी, sp3d2 होगी, ठीक है। ये कौन सी होगी अपनी, sp3d2 होगी। अब मान लो आपसे कई बार पूछता है कि PCl5+ की बताओ। देखो जब भी प्लस आए तो आपको एक घटा देना, और जब भी माइनस आए तो आपको एक बढ़ा देना है। फिर जब भी प्लस आए आपको क्या कर देना है, एक घटा देना है। और जब भी प्लस आए तो आपको एक घटा देना है, और जब भी माइनस आए तो आपको एक बढ़ा देना है। तो आप देखो इसमें इसमें क्या आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, तो पी में कितने बन सकते हैं, 5 होते हैं ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं बनाता कितने इसमें 5, पर मैं एक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो अपने Cl सबसे लग गए, Cl लग गए, तो अपनी जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गई sp3 आ गई। आप देख सकते हो 4 सिग्मा आ रहे हैं ना, तो अपनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3 आ गई, ठीक है। और और जैसे आप मान लो, और आप मान लो जैसे आपका ये दे रखा है x4 2 नहीं, इसमें तो गलती हो जाएगी। हाँ देखो आपको ये दे रखा है, मान लो Cl4 2 वैसे ये अपना आपका जो कंपाउंड है ना ये गलत है, मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो इसमें सी में कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। अब देखो इसमें कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 और बढ़ा दो, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखो एक लोन पेयर हो गया अपना, और 4 सिग्मा हो गए, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी ना वो sp3d आएगी। तो ये आपका कंसेप्ट लगता है टोटल, ये आपकी ट्रिक लगती है। आप ऐसे है ना किसी की भी आप निकाल सकते हो। और आपको ध्यान रखनी, जब भी अपनी अगर अपनी ज्योमेट्री और शेप की बात करी जाए, ठीक है, ज्योमेट्री और शेप की बात करी जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है जो अपनी ज्योमेट्री होती है और शेप में बस इतना ही अंतर होता है कि ज्योमेट्री में अपन ज्योमेट्री में अपन क्या नहीं लेते। देखो ज्योमेट्री में अपन सबको जोड़ लेते हैं। जैसे कि मान लो अपना sp2 है, ठीक है, तो sp2 है तो इसका अपना क्या होगा, ट्राइगोनल होगा। और आपकी मान लो sp3 है जो में, ठीक है, sp3 आ रही है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें कितना होगा, टेट्रागोनल होगा, ठीक है। इसमें कितना होगा, टेट्रागोनल होगा। और आपकी मान लो sp आ रही है तो लीनियर होगा। और आपका sp2 आ रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp3 आ रहा है टेट्राहेड्रल होगा। और आपका sp3d आ रहा है तो अपना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। और sp3d2 आ रहा है तो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। ये अपनी होती है ज्योमेट्री। और आपकी जो शेप ली जाती है ना, शेप, ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर है देखो। ज्योमेट्री में तो अपने सारे बॉन्ड जोड़े जाते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड जोड़े जाते हैं। पर अपनी शेप है ना उसमें लोन पेयर को अपन उसमें नहीं लेते, शेप में काउंट नहीं करते। तभी तो आपकी शेप जो आती है, कभी सीसो आती है, कभी आपकी डिस्टॉर्टेड आती है, कभी स्क्वायर पिरामिडल आती है। स्क्वायर वैसे बाई पिरामिडल होती है, कभी स्क्वायर पिरामिडल आती है, कभी कभी ओनली पिरामिडल आती है, कभी टी शेप आती है, कभी बी शेप आती है। तो अपनी इसी वजह से आती है क्योंकि अपन शेप में ना लोन पेयर नहीं लेते। जब एक टेबल होती है एनसीईआरटी में बहुत बड़ी, तो उसमें आपके सारे एक संग दे रखे हैं, ठीक है, उसमें आपके क्या सारे एक संग दे रखे हैं, तो ये आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको मैं वही टेबल कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में खाली इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और उसमें मैं आपको जो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट टेबल है ना उसी से आपका एक सवाल आएगा हाइब्रिडाइजेशन से, तो वही वाली मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। और हाँ, आपको एक वीडियो इसमें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन वाला अच्छे से उसको देख आएँ, ठीक है।
ठीक है। और फिर इसके आगे का अपन जो टेबल है ना दे रखी है एनसीईआरटी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको करेंगे और फिर अपना आगे बात करेंगे, ठीक है। और आपका जो कल का जो टॉपिक रहेगा ना वो आपका बैक बॉन्डिंग और जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उनके बारे में रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये 3 या 4 पार्ट मिलेंगे और उसमें आपका मैं सारा करा दूंगा। और ज़्यादातर जो आपका ये चैप्टर है ना वो आपका ट्रिक ही ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप वीडियो जरूर देख के आना, ठीक है। थैंक यू।